अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेहनत की अजमत। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उर्दू में लिटरेचर में आप इससे रिलेटेड शायद ऐसे वगैरह ऐसे राइटिंग में कर चुके होंगे। मेहनत ही में अजमत है। असल जो अजमत, असल फजीलत, असल बड़ाई जो है वो मेहनत के अंदर ही है। मेहनत के मायने आजमाइश, मुशक्कत और तकलीफ के हैं। असल जो लफ्जी मायने हैं इसके लुग़वी मायने हैं वो आजमाइश के हैं। मुशक्कत है यानी कि अपने आप को अपने जिस्म से काम लेना, मुशक्कत करना और उसमें जो तकलीफ होती है उस चीज़ को महसूस करना। असल में मेहनत के ये अल्फाज जो मीनिंग्स हैं वो आते हैं। अपने हाथ से काम करना और अपने हाथ से रोजी कमाना मेहनत है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहनत कश अल्लाह ताला की महबूब शख्सियत है। अल्लाह ताला को जो सबसे पसंद है किरदार, जो इंसान पसंद है वो मेहनत कश है, जो अपनी मेहनत करके अपनी जिस्म को मुशक्कत में डालकर रोजी कमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, किसी शख्स ने कभी इससे बेहतर खाना नहीं खाया जो उसने अपने हाथ की मेहनत से कमाया हो। मेहनत करने वाला माशरे का एक कारामत फर्द होता है, वो किसी का मोहताज नहीं होता। माशरा उसकी सलाहियतों से फायदा उठाता है। जाहिर है जब कोई शख्स मेहनत करता है, काम करता है तो वो अपने लिए तो रोजी कमा रहा होता है, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं वो काम कर रहा होता है। कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके। जो काम करता है वो माशरे के काम के माशरे के लिए होता है। किसी इदारे में, किसी ऑफिस में, किसी कारखाने में, जहां कहीं भी काम करता है तो उसकी मेहनत से कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कारखाने में या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसकी मेहनत से कोई चीज, कोई प्रोडक्ट बनकर सामने आती है। तो इस तरह से माशरे में एक तरक्की का अंसर भी होता है, नई नई चीजें जो है बनती हैं और मेहनत कश जो है वो मेहनत करने वाला अपनी मेहनत से रोजी कमाता है। इसलिए वो एक कारामत फर्द है, एक फायदामंद इंसान है माशरे का। अगर कौम के अफराद मेहनत के आदी हों तो मुल्क तेजी से तरक्की करने लगता है। मेहनत की बदौलत इंसान एक बावकार जिंदगी गुजारता है। अपने हाथ से काम करने की बदौलत जो सुकून और इत्मीनान हासिल होता है वो खाली बैठने से नहीं मिलता। मेहनत करने से इंसान में तवाज़ो और इंकिसारी जैसी आला खूबियां, इखलाकी खूबियां पैदा हो जाती हैं। मेहनत करने वाला चाको चौबंद और सेहतमंद भी रहता है। चुनाचे बहुत सी बीमारियां जो काहली की वजह से जन्म लेती हैं वो इनसे बचा रहता है। ये सारे मेहनत के फायदे हैं। इंसान, जो शख्स माशरे में मेहनत करके जिंदगी गुजारता है वो माशरे का एक बेहतरीन और कारामद इंसान होता है। और अगर तमाम इंसान इस तरह मेहनत करने वाले होंगे तो माशरा बहुत तेजी से तरक्की करेगा। जाहिर है वो अपना रोजगार भी कमा रहे होंगे और कहीं ना कहीं काम करके वो माशरे को तरक्की दे रहे होंगे। इसी तरीके से जो शख्स मेहनत करता है वो एक बावकार जिंदगी गुजारता है, इसलिए कि जब वो मेहनत करके खुद कमाता है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, किसी के आगे का मोहताज नहीं होता, तो उसके अंदर एक फख्र वाली कैफियत पैदा होती है और उसको जो इत्मीनान और सुकून मिलता है। और वो जो खाली बैठते हैं उनको वो इत्मीनान नहीं मिल सकता, वो कहीं ना कहीं बेचैन और परेशान होते हैं। इसी तरह से इखलाकी खूबियां इंसान के अंदर तवाज़ो और इनकिसारी जैसी खूबियां पैदा होती हैं। इनकिसारी कहते हैं आजिज़ी को, झुक जाने को, यानी कि वो अल्लाह के हुजूर झुकता है, अपनी मेहनत का से रोजी कमाकर शुक्र अदा करता है और उसके अंदर एक वकार की कैफियत पैदा होती है, फख्र की कैफियत पैदा होती है। और इस सबसे ज्यादा जो जिस्मानी एतबार से फायदा होता है वो चाको चौबंद और सेहतमंद रहता है। मेहनत करने की वजह से वो एक्टिव होता है, हर वक्त वो उसका जिस्म जो है वो काम करने के लिए तैयार भी होता है और किसी किस्म की जो काहली और सुस्ती उसके अंदर नहीं आती और उसको सेहत के हवाले से भी उसको बहुत से फायदे होते हैं। उसको कई तरह की जो बैठे रहने से बीमारियां लगती हैं वो उससे बच जाता है। ठीक है, तो ये मेहनत की अजमत है जो थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर अभी लिखी है। इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल है, ये अगले लेसन में मैं आपको करवाऊंगी। एक्सरसाइज देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेहनत के क्या मायने हैं? छोटा सा आंसर है इसका स्टार्टिंग में। मेहनत के मायने आजमाइश, मुशक्कत और तकलीफ के हैं। यहाँ से शुरू होगा और महबूब शख्सियत है यहाँ तक। 2 लाइन का आंसर सिर्फ शॉर्ट लिखेंगे। क्लियर? मेहनत की अजमत पर एक मुख्तसर मजमून तहरीर करें। जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रही थी कि ये ऐसा टॉपिक है जो आपने लिटरेचर में, उर्दू लिटरेचर में किसी क्लास में या इसी क्लास में हो सकता है आपने उर्दू की टीचर ने आपको करवाया हो,
تو یہ آپ کا ایک مضمون لکھنا ہے. آپ کو بک سے اسی چیپٹر سے کافی ورڈز مل جائیں گے, سینٹینسز مل جائیں گے. کچھ آپ اپنی اردو لٹریچر سے بھی لے سکتے ہیں اور خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. یہ کوشچن میں آپ کو کریٹو ورک میں دے رہی ہوں, آپ نے خود سے لکھنا ہے, لیکن بہت لینتھی نہیں, مختصر مضمون آپ نے لکھنا ہے. 1.5 پیج تک بھی آ جائے تو اٹس انف, 1 پیج کا یا ایک سے زیادہ 1.5 پیج تک لکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کریٹو ورک ہے. کوشچن نمبر 1 اور 2. 1 آپ کا آنسر بک پہ موجود ہے, سیکنڈ کوشچن آپ نے خود سے لکھنا ہے, ایک چھوٹا سا مضمون لکھنا ہے. آپ کہیں سے بھی لٹریچر کی بک سے ورڈنگ لے سکتے ہیں, اسی چیپٹر سے بہت کچھ آپ کو مل جائے گا. کلیئر؟ دس از فار یور ہوم ورک, کوشچن نمبر 1 اور 2. اوکے, اللہ حافظ.